बहुत सारे लोगों को एक्नॉलेज किया, ठीक है, खुद को किया, लोगों को किया, टीचर को किया। आज हम किसको करेंगे? कौन गेस करेगा? सॉरी, खुद को तो कल कर लिया। आज हम इंग्लिश क्लब को एक्नॉलेज करेंगे। इंग्लिश क्लब यानी कौन? कौन बताएगा? इंग्लिश क्लब यानी आपने बता। हाँ, इंग्लिश क्लब यानी हम सब, आप सब। आप सब नहीं होते तो ये क्लब का अस्तित्व ही नहीं होता। तो उनके लिए क्या हम तालियां बजाएं? यस। ओके, लेट्स क्रैक। गुड मॉर्निंग एंड Good थैंक यू इंग्लिश morning. क्लब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. बहुत जोर से बजना चाहिए इंग्लिश क्लब के लिए। Good morning. थैंक यू। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो अभी मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत धमाका करने वाले हैं, बहुत मजा करने वाले हैं। और जब तक आपका बात पूरा नहीं होगा तब तक हम सेशन क्लोज नहीं करेंगे। वैसे ऑफिशियली टाइम 8 o'clock का है, तो उसके बाद हम परमिशन दे सकते हैं जिसको जाना है उसको। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सीधा। हम जयेश सर के पास चलते हैं। शुरुआत उनसे ही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्लास लेने वाले व्यक्ति वही है। तो आज भी हम उनसे ही सुन लेते हैं। यस, वेलकम जयेश सर, ओवर टू यू। Good morning and welcome all of you. I think echo आ रहा है। नहीं, परफेक्ट है। Okay, so let me नहीं, परफेक्ट आवाज आ रही है। Okay, पर मुझे यहाँ से इको आ रहा है मैम। That's okay, आप एको में रहो, हमें सही आ रहा है। एक just a second. Jayesh, please switch off your laptop sounds. Yes. In some keys there. Okay, so अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरा वॉइस आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? Yes, आ रहा है। Okay, so good morning and welcome all of you. इस प्यारी Good सी morning. सुबह में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ हम आज का क्लास शुरू किया जाए। तो आप सब जानते हो कि आज हमारा सेलिब्रेशन डे है। 3 महीने से हम सब लोग साथ में इंग्लिश सीख रहे थे और हम सब एक 3 महीने की जर्नी के दौरान एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं और आज हमारा लास्ट डे है इस बैच का। तो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो, हमें आज सबको सुनना है। आप इंग्लिश क्लब को, कोच को, असिस्टिंग टीम मेंबर को या तो किसी आपके कॉलीग्स को, जिसको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हो, आप आज सभी को एक्नॉलेज कर सकते हो और आज सबको टाइम दिया जाएगा। पर आपको एक्नॉलेज क्यों करना है? एक्नॉलेज हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम किसी अगर व्यक्ति अच्छा काम कर रहे इससे एक्नॉलेज करें ताकि उनको और पावर मिले और वो ज्यादा अच्छा काम करें। तो हमें सिर्फ इंग्लिश क्लब में ही नहीं, हमारे आसपास भी देखना है, लाइफ में भी देखना है। जो कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उनको एक्नॉलेज जरूर करना है। एक्नॉलेज करने से उन व्यक्ति को वो काम और ज्यादा अच्छे तरीके से करने में पावर मिलेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पौधा लगा रहा है तो आप उनको एक्नॉलेज करिए कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हो सकता है उनको ऐसा पावर मिले और 2 पौधा और लगाए। तो आप सब, हमारा इंग्लिश क्लब का वजूद आप सब लोग हो। अगर आप नहीं होते तो हमारा इंग्लिश क्लब का कोई वजूद नहीं होता। तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और हम आपको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शक्ति सर को। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन शक्ति सर. Shakti, please come and acknowledge all our participants. Over to you, Shakti. Yeah. Thank you, Jayesh. Okay. Now, this morning, I have this privilege to acknowledge each one of you on behalf of the English Club for not only transforming your English conversation, but also transforming your conversation. जो आपकी सोच है about English.
We acknowledge you for being here this 90 days in spite of various conversations. सुबह क्यों उठूं, इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा है, बोरिंग है. In spite of all that conversation, you are here. That tells something about you and who you will be in the future. Now we start this by acknowledging our little friend जिसको हर रोज बोलते हैं, हमारी सुबह की, हमारे morning की प्यारी सुबह. You will be people who will light up wherever you are with excitement, joy, and love. My beloved sisters, you will be unstoppable in your conversations and you will empower all the women, and you will be having the freedom to do whatever you want, and you will be having your expression to do and will be fully self-expressed. My brothers, you will be somebody who will be very successful, and in your conversations, people around you will all be very successful. Devchand Kaka, Lata Ben, Mahendra Bhai, and our elders, you will be the source for the inspiration, and you will be like people will look up to you for inspiration, and log kahenge zindagi ho to Devchand Kaka ya Lata Ben ya Mahendra Bhai ho, warna kya zindagi hai. In your generous listening, you created more leaders like Sanjay Golakia, Satish Damalia, Arshi, Trusha, Prajakta, Naresh, Vrinda, Shreya, and many more who came forward and provided leadership to the club, and we acknowledge them for their leadership. Finally, we thank you for providing us the space to train ourselves, for being our word, for being of service, listening to others, being the cause of the matter, and in the magic of thinking big. And we know our lives will no longer be the same. So thank you all on behalf of the English Club. Thank you. Over to you, Jayesh. थैंक यू शक्ति भाई, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए थैंक यू. और अभी पार्टिसिपेंट्स को तो एक्नॉलेज किया, पर इस बैच स्मूथ चल सके इसलिए इस टीम के साथ बहुत सारे असिस्टिंग टीम मेंबर जुड़े थे, जिसने पूरे बैच दरमियान बहुत अच्छा वर्क किया. हर हमेशा वो एक एक अटेंडेंस मार्क करते थे, किसका होमवर्क आ रहा है, होमवर्क नहीं आ रहा है, वो मार्क करते थे. और पूरी बैच स्मूथ चल सके इसलिए पूरा अपना वो 100% दे रहे थे. तो ऐसे एटीएम असिस्टिंग टीम मेंबर को एक्नॉलेज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिग्नेश सर को कि प्लीज वो हमारे असिस्टिंग टीम मेंबर्स को एक्नॉलेज करें. Yeah, good morning all of you. So yes, जयेश मैं एक्नॉलेज करता हूं, तब तक आप अपना माइक सेटअप कीजिएगा, थोड़ी आवाज फट रही है. So I would like to acknowledge all assisting member. So thank you for giving me this opportunity. तो सबसे पहले बात करूंगा कि एटीएम टीम मेंबर यानी असिस्टिंग टीम मेंबर क्या है. असिस्टिंग टीम मेंबर वो है जो एक बैच के लिए, पूरे बैच के लिए कमिटेड है, जिसमें उनको छुट्टी लेने की परमिशन नहीं है, राइट. और वो है कि लोगों की लाइफ में डिफरेंस कॉज करने के लिए खड़े होते हैं कि वहां पे कुछ फर्क करे. तो वैसे लोगों को मैं एक्नॉलेज करूंगा या एक्नॉलेज करना चाहूंगा. सो फर्स्ट मैं एक्नॉलेज करूंगा धारा को. जयेश, कैन यू स्पॉटलाइट टू हर. सो फर्स्ट मैं धारा को एक्नॉलेज करूंगा जो क्लब में फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट असिस्टिंग लेडी है. सो धारा अपना घर का काम करते करते ही ग्रुप में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. B1 ग्रुप, B2 ग्रुप उन्होंने मैनेज किया, और उनके आने के बाद हमें एम्पावरमेंट मिला कि चलो भाई बहनें भी हमारे साथ जुड़ रही है. सो थैंक यू धारा, आपने इंग्लिश क्लब में आके हमें पावर दिया और आपसे हो सका उतना सब काम किया. आपने घर मैनेज किया, फैमिली मैनेज किया,
आपका स्कूल मैनेज किया, उसके बाद भी आपने यहाँ पे टाइम दिया और आप नेक्स्ट बैच के लिए भी कमिटेड हो। सो थैंक यू धारा, आई रियली एक्नॉलेज टू यू। एंड अभी एक और मेंबर है, मैं उनको एक्नॉलेज करूंगा, खुशबू जी। पता नहीं कहाँ से खुशबू की तरह हमारे साथ जुड़ गए वो, और उन्होंने भी धारा के साथ B2 ग्रुप संभाला और उनसे जितना हो सका उतना उन्होंने हेल्प किया क्लब को। सो आई रियली एक्नॉलेज टू यू खुशबू, आपके सपोर्ट के लिए हम आभारी है। और एक मेंबर है हमारे पास, भरत भाई, जिसको आप सब जानते हो, राइट, जिन्होंने B ग्रुप संभाल रहे थे वो। और मॉर्निंग में कई बार भरत भाई सबसे पहले आ जाते हैं, आई थिंक 6:30 बजे आ जाते हैं, और आप सबको पावर देते हैं, मैनेज करते हैं, और आप सबके साथ हमसे ज्यादा वो रहते हैं। तो और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, वो कहीं पे भी इंग्लिश बोलने में अटकते नहीं है, तो उनसे हमने ये सीखा। सो थैंक यू भरत भाई, आप ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही पावरफुली आगे बढ़ते रहे। थैंक यू भरत भाई फॉर योर सपोर्ट इन असिस्टिंग टीम, थैंक यू। और एक और मेंबर है हमारे पास, पथिक नारिया, जो B6 ग्रुप मैनेज करते हैं। पथिक एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे पार्टिसिपेंट है, जब हमने असिस्टिंग टीम के लिए किसी से हेल्प नहीं मांगी थी, पर जब ये उनको पता चला कि ऐसी कोई संस्था चल रही है या ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ लोगों के लिए काम किया जाता है, तो उनका सामने से फोन आया कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं भी अगर इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे बताइए, मुझे भी लोगों के लिए काम करना और मुझे अच्छा लगेगा। तो वो एक पहले ऐसे पर्सन है जिनका मुझे सामने से हम लोगों को कॉल आया, राइट। सो थैंक यू पथिक, आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहे, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और एक चीज और, उनके कई सारे आइडियाज और सलाह सूचन हमें मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से क्लब ने ग्रोथ किया है और उस चीज को हमने अप्लाई भी किया है। सो थैंक यू पथिक, थैंक यू सो मच। एक और मेंबर है हमारे पास, रोशन कापड़िया, जो हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं, जिनके आइडियाज से हमने क्लब में बहुत सारे सुधार आए हैं। हमारे क्लब में जो होमवर्क वाला आइडिया है वो रोशन सर का है, राइट। और वीक के एंड में जो हम विनर ग्रुप डिक्लेयर करते हैं, वो भी रोशन सर का ही आइडिया था। तो जनरली हम होमवर्क वाला काम इससे पहले वाले बैच में अलग तरीके से करते थे, तो इस बार ग्रुप डिवाइड करके ये सब काम करने के लिए हमने रोशन सर ने हमको बताया। तो और भी उनके ऐसे बहुत सारे आइडिया है जो क्लब को एक नए लेवल पे लेके गए, राइट। और उनके भी सलाह सूचन हमें मिलते रहे हैं। सो थैंक यू रोशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड फॉर योर एडवाइस, थैंक यू। और एक और हमारे सर है, दिलीप सर, जिसको हम साइलेंट सर बोलते हैं, जो कुछ नहीं बोलते हैं पर उनका काम बोलता है उनका। सो कैन यू प्लीज, यस, शायद आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। इन्होंने B1 ग्रुप संभाला और रेगुलरली होमवर्क चेक किया है और फॉलो अप भी किया है। सो इनके लिए तो जितना बोलूं, इनके पास से एक चीज सीखा है कि काम करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। तो ये है हमारे दिलीप सर, थैंक यू दिलीप भाई। एक और हमारे लीडर है राजेश कालसरिया, जिनको आप सब जानते हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, जो बहुत ही कमिटेड है अपने काम के लिए। उनसे हमने इंग्लिश कैसे बनी वो सीखा, और एक खास चीज सीखी, वो है टेबल मेथड, जो सच में मैं भी नहीं जानता था। सो हम वो भी बहुत कमिटेड है। जब मेरे पास, मतलब हम क्लब के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कौन लीड करेगा राकेश के बाद, तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, तो उन्हें बोला डेफिनेटली। वो उनका फ्रेंच सिखाते हैं, तो फ्रेंच का क्लास होने के बाद भी उन्होंने बोला कि मैं मैनेज करता हूँ, मैं वीक में 2 दिन क्लब को दूंगा, राइट। वैसे तो उनके सिखाने की हमें फीस लगती है, पर
पर यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो थैंक यू राजेश भाई, और उनके भी आइडियाज हमें बहुत काम आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर राजेश सर बहुत ही कमिटेड है। थैंक यू। और आपका सेशन राजेश सर, आपको बता दूं, आप नहीं होते हो तो भी लोग याद करते हैं, और नेक्स्ट बैच के लिए भी हमें बोला गया है कि भाई राजेश सर को ये दिया जाए। सो थैंक यू राजेश भाई। एक और हमारे पास कमिटेड मेंबर है, भी उनका नाम लूंगा, वो है प्रीतिमान सर। प्रीतिमान जी के लिए क्या कहूँ, बहुत ही कमिटेड है। उनके आने के बाद क्लब एक नए लेवल पे चला गया। एक्स्ट्रा क्लास चालू करवाया। एक्स्ट्रा क्लास चालू करने का आइडिया उनका था, जो रोज शाम को या अदर टाइम में प्रैक्टिस होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बॉल टर्न होने लगी उनके आने के बाद। तो और भी बहुत कुछ प्रीतिमान सर ने दिया है, आइडियाज वगैरह। उनको जहां लगा वहां हमारे कॉलर भी पकड़े हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करना चाहिए, लाइक दैट। सो रियली प्रीतिमान जी, हम आपको मिस करते हैं, और थैंक यू सो मच। एक और कमिटेड मेंबर है हमारे पास, जिसको आप सब जानते हो, वो है वंदना जी, राइट। अभी मैं एक्नॉलेज करूंगा वंदना जी को कि उन्होंने रेगुलरली होमवर्क चेक किया। पता नहीं वो पूरा दिन क्लब के लिए ही काम करते होंगे, तब जाके वो हो पाता होगा। और एक पीपीटी, जैसे हम पहले 3-4 घंटे लगते थे हमें पीपीटी बनाने में, तो उनके पास इतना नॉलेज है, वो पीपीटी शायद आज आधे घंटे से कम टाइम में बन जा रही है। और क्रिएटिविटी लाते ही रहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ। उनके पास कुछ ना कुछ होता ही है, खत्म ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट उनके ग्रुप में थे, और सबको उन्होंने मैनेज किया। सच में उनको सल्यूट करता हूँ। पता नहीं कि पूरा दिन उनका, मुझे लगता है, उसमें जाता है। हम तो 8, 10, 12 पार्टिसिपेंट मैनेज करते थे, तो हमें पता है कि वो कैसे होता है। तो ये सब करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस क्लब के लिए लीडर क्रिएट किए हैं। सो आपको पता है, यहाँ पे कमिटमेंट देने के कारण वंदना मैम ने एक और, मतलब उनका कोई 300 मेंबर्स, कोई कंपनी ने 300 मेंबर्स को मतलब मेंटर करने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास इंग्लिश क्लब का एक कमिट, वहां उनको पैसे मिल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कमिटमेंट नहीं लिया कि भाई मैं ये खत्म होने के बाद ही करूंगा। तो वो उतने कमिटेड है। और वंदना मैम और प्रीतिमान जी आने के बाद सच में क्लब एक नए लेवल पे गया है। और भी बहुत कुछ है। तो लास्ट में मैं वंदना मैम को सच में सल्यूट करूंगा कि आपके आने के बाद क्लब एक नए लेवल पे चला गया। कई बार वो बहुत सारी चीजें बोलते थे, और आपको भी बोला होगा, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा, लेकिन डेफिनेटली क्लब उनके आने के बाद मूव हुआ है। सो थैंक यू वंदना जी, आपको वंदन है। और एक हमारे पार्टिसिपेंट है जिग्ना जी, हम उनको भी एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने वो क्लब के साथ जुड़े, पर उनके कुछ कारण होने के बाद, वो एडवोकेट है, तो वो कंटिन्यू हमारे साथ नहीं रह पाए। एक और पार्टिसिपेंट असिस्टिंग मेंबर है, वो है अमेना सेठ, जिनके भी टेक्निकल एरर के कारण हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, पर हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। थैंक यू अमेना जी। अभी लास्ट में जो हमारे हम सबके प्यारे सर है, उनको भी मैं एक्नॉलेज कर देता हूँ, करना चाहूंगा। और ये सब जो एटीएम मेंबर है, पता नहीं उनको मैं क्या कहूँ, फरिश्ते कहूँ या क्या कहूँ। सो थैंक यू ऑल एटीएम मेंबर्स, कि आपकी सपोर्ट की वजह से आज इतने सारे लोग इंग्लिश सीख पाए। सो थैंक यू। अभी मैं एक्नॉलेज करूंगा इसके अलावा अजय सर को, बड़े ही कमिटेड है, राइट। जो ये नहीं होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि क्लब चल पाता, राइट। सारी जो टेक्नोलॉजी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, वो अजय सर लाए हैं। चाहे वो गूगल फॉर्म हो, चाहे जूम का नॉलेज हो, ब्रेकआउट रूम का नॉलेज हो, कुछ भी हो। और हम कुछ तय करते हैं ना, उससे पहले उनका काम शुरू हो जाता है। उनको पता होता है कि ये करना चाहिए। जैसे
हमें तो ध्यान भी नहीं होता है कि भाई एक ग्रुप फुल हो गया तो उन्होंने दूसरा ग्रुप क्रिएट कर दिया होता है, तीसरा क्रिएट कर दिया होता है, या कोई काम अधूरा रह जाए ना तो हमें याद नहीं होता है, उनको याद होता है भाई ये मैसेज क्यों नहीं डाला, तुरंत उनका फोन आ जाता है, कॉलर पकड़ते हैं, ये नहीं चलेगा भाई, हमारा ये आउट इंटीग्रिटी है। तो उन्होंने, वो नरम भी रहे गरम भी रहे, वो एक ऐसे लीडर है, और जरूरत पड़ने पर हमारे कान भी पकड़े हैं। और आप सब जानते हैं उनका सेशन सबको याद होगा, जनरली आपको पता है, टाइम वाला सेशन, सच में अमेजिंग सेशन था अजय भाई, उसको मैंने शायद आपको पता नहीं 2-3 बार देख लिया, सो वेरी अमेजिंग। और खाली टाइम का सेशन उन्होंने नहीं सिखाया, पर आप सबको बताओ टाइम के बारे में बहुत ही कमिटेड है, टाइम टू टाइम आना, टाइम टू टाइम काम करना, सारी चीज टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं और कभी लेट नहीं हुए हैं। सो थैंक यू आपके लिए अजय भाई। और भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि पूरा टाइम चला जाए, पर टाइम लिमिट होने के कारण इतना ही कह पाऊंगा अजय भाई। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आपको परमिशन नहीं है छोड़ने की। थैंक यू। तो ये बात के साथ मैं मेरी बात कंप्लीट करता हूँ। ओवर टू यू जयेश। थैंक यू जिग्नेश सर, आपने हमारे सारे असिस्टेंट टीम मेंबर को एक्नॉलेज किया। अब मैं चाहता हूँ कि हमने जिसका इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है वो सिखाया, टेबल मैनर क्या है वो सिखाया, डिफरेंट वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करते वो सिखाया। ऐसे राजेश सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश सर 2 मिनट में अपनी बात रखें। राजेश सर। यस राजेश सर। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है जयेश भाई सही मेरी? यस यस। ये जो 3 महीने की जर्नी के बाद आप आप सबके चेहरे पर जो स्माइल दिख रहा हूँ और कॉन्फिडेंस दिख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे एटम बम हो गए, कहाँ पे जाके फटेगा कोई पता नहीं। और ये जो एटम बम सब बने हैं वो समाज के यूजफुल लोगों के काम में आने वाले लोग बने हैं। तो सबके चेहरे पर इतना पावरफुल कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं ये क्लब के बाद ये लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। उसके लिए जो कमिटमेंट दिख रहा है वो स्पेशली सबके चेहरे पर यहाँ से नजर आ रहा है। ये 3 महीने की जर्नी के बाद ये सब लीडर ने अपने ऐसा बना दिया है कि नहीं नहीं कुछ तो अब करना है। जो मैंने सोच लिया था कुछ हो नहीं सकता है, अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि नहीं नहीं कुछ तो हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट। Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you Rajesh sir. Thank you for your guidelines and आपने जो इंग्लिश क्लब के लिए सिखाया हो इसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। अब मैं जो इंग्लिश क्लब के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक 10,000 लोगों को इंग्लिश सिखाने का गोल लेकर चल रही है। अभी एक बैच कंप्लीट नहीं हुई है तब भी नई बैच की हर हमेशा प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। ऐसे इंग्लिश क्लब के कोर मेंबर जो एक भी छुट्टी लिए बिना हर हमेशा आगे की बैच का प्लान करते रहते हैं और आगे की बैच कैसे और बेहतरीन बने, कैसे हम लोगों की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सिखा के इसको एम्पावर करें, इसके लिए सोचती रहती है। ऐसे इंग्लिश क्लब की कोर टीम को एक्नॉलेज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय सर को कि अजय सर इंग्लिश क्लब की कोर टीम को एक्नॉलेज करेंगे। Yes, thank you Jayesh and thank you English Club for giving this opportunity. Thank you so much. को मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे चांस मिला है कोर टीम को एक्नॉलेज करने का। कोर टीम यानी कौन? आपको लग रहा होगा कि वो कोई बड़े टॉप पे होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कोर टीम यानी जो वो लोग जिसको 5 साल के लिए कमिटेड है, वो 5 साल तक क्लब से जुड़े हुए हैं और वो 1.5 साल से कमिटेड वर्क कर रहे हैं। वो लोग जिनको कभी वेकेशन नहीं मिलता है, दिवाली के 8 दिन मिलते हैं, उसके बाद उसको साल में कभी वेकेशन नहीं मिलते। वो लोग जिनको कुछ पूछा नहीं जाता है कभी भी कि आप ये काम करोगे, सीधा फोन जाता है आपको ये करना है।
वो लोग जो एक बैच खत्म होते ही दूसरी बैच में लग जाते हैं, उसको ब्रेक नहीं आता। 2 बैच के अभी 10 दिन का ब्रेक है, बट उनको ब्रेक नहीं मिलेगा। कल से भी उनका कॉल रहेगा 6:30 बजे। वो लोग जो कमिटेड काम करते हैं, और मैं उसके लिए कितना भी बोलूं कम पड़ेगा। सो थैंक यू। मैं 1 बाय 1 सबका नाम लेता हूँ, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सतीश चिन्नादुरे, हम उसको शक्ति प्यार से बुलाते हैं, और बहुत मजा आता है उनके साथ बात करके। तो सतीश की मैं बात करूं, वो इंग्लिश क्लब में बी बैच में कोर टीम हेड है, और एज ए हेड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एम्पावर करना है, और हर किसी से बात करता है और सबसे जुड़ा रहता है। सो इंग्लिश क्लब की ओर से शक्ति, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं जिग्नेश की बात करूं, और उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं, टाइम की कमी है तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तो मुझे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आपसे, थोड़ा गलती से मैं फास्ट चलूँ तो। यस यस जिग्नेश। तो मैं भी जिग्नेश की बात करूं, जिसका सपना था कि हम लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, और सपना है 10,000 लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनके बारे में बात करूं, पूरा दिन कम पड़ेगा। वो हर टाइम 24 घंटे वही सोचता है, क्लब को कैसे इंप्रूव करूं और नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाऊं। सो थैंक यू सो मच जिग्नेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जयेश गोलकिया, आप सब जानते ही है, उतना कमिटेड और उतना कमिटमेंट के साथ काम करता है, और बच्चे उनके बहुत प्यारे है। वो बच्चों कोई भी क्वेश्चन करता है ना, वो कभी मना नहीं करता है। और दिन में 5 से 6 घंटा आज भी दे रहा है। जब से क्लब शुरू हुआ तब से लेके आज तक दिन में 4 से 5 घंटा उनका वर्क इंग्लिश क्लब के लिए ही रहता है। पीपीटी बनाना, असाइनमेंट चेक करना, और कुछ भी कोई भी क्लब में कुछ भी अटकता है ना, तो उनका सॉल्यूशन जयेश सर के पास जाता है कि जयेश सर ये करना है। तो रियली ग्रेट कमिटमेंट। थैंक यू जयेश गोलकिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं संजय केवड़िया के बारे में आपको बताऊंगा। ये पूरी बैच में टेक्निकल का पूरा जिम्मेदारी उसने लिया था, और 100% कमिटमेंट के साथ पूरा किया। एक भी ब्रेक लिया हुआ सेशन में आते हैं, 6:30 को लॉगिन करते हैं, आप सबका अटेंडेंस मार्क होता है, होमवर्क का जो सीट्स है वो मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां वो निभाते हैं, और वो उसको भी खुशी होती है काम करने में, और बहुत कमिटेड लीडर है। थैंक यू संजय सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साइलेंट लीडर आप सब जानते ही है, अश्विन बल्लर। अश्विन बल्लर कहीं पे भी आपको ज्यादा दिखेगा नहीं बाहर, बट 7:27 को उनका लिंक क्लब के ग्रुप में रहता है कि आप ये क्लास ज्वाइन करो, और भी बहुत सारे सजेशन सुन के रहते हैं। और जयेश के साथ सपोर्ट में एवरी टाइम अश्विन रहता है। कुछ भी अटका जयेश को तो वो सपोर्ट करता है, और क्लब के साथ हमेशा वो कमिटमेंट के साथ रेडी रहता है। थैंक यू अश्विन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आप सबके चाहते राकेश हिरपरा के बारे में बात करना चाहूंगा। वी कॉल्ड राकेश सर, हम उसको राकेश सर ही बुलाते हैं, और वो बहुत प्यार से आप सबको पढ़ाते हैं। उसकी बहुत बिजी शेड्यूल है, मतलब उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बट वो उसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकालते हैं, क्लब के लिए टाइम निकालते हैं, और हम सबको पोलाइटली पढ़ाते हैं। सो थैंक यू राकेश सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप सबका इंग्लिश क्लब की ओर से मैं एक्नॉलेज करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल कोर टीम। और एक मेंबर हमारा बाकी है, भनु कोठारी, जो इंग्लिश क्लब में शुरू से जुड़ा है। कुछ ब्रेकडाउन की वजह से कभी क्विट हुआ है, बट बैक एंड से वो हम सबको एम्पावर करता रहता है, फोन करके कि आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ अटकता है तो सपोर्ट चाहिए क्या। तो मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच बनू। और आज आप कोर टीम मेंबर नहीं होते तो शायद ये क्लब का अस्तित्व नहीं होता। तो आप सबका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड है, और वही स्टैंड की वजह से आज जो पौधा था वो पेड़ बनने जा रहा है। और आप सब वहां तक कमिटेड है कि वहां पे मीठे मीठे फल जब तक नहीं लगते हैं तब तक हम ये काम लगातार करते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल गाइस, थैंक यू। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। आप सबको सर्टिफिकेट मिला होगा आपके ग्रुप में, और कोचिस आपको नहीं भेजा है तो आप भेज दो। और किसी को सर्टिफिकेट के बारे में क्वेरी है, आप सीधा मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, जिसका मैक्सिमम अटेंडेंस के बेस पे हमने लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं आप सबसे इंग्लिश क्लब की ओर से क्षमा चाहता हूँ। हमने आपसे कुछ भी बैच के दरमियान दुख पहुंचाया हो या आपको कुछ हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
हमने आपको होमवर्क दिया, वीडियो दिया देखने को, पीपीटी बोला कि आपको देखना है, और कई बार हमने लेट से भी भेज दिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमने क्लूज गलत सिखाया हो ऐसा आपको लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम में से किसी ने आपको डांटा है, आपको सिखाने के लिए कुछ बोला है, वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप हैंड रेज किया आप में से किसी ने और हमने आपको चांस नहीं दे पाए, हमारी टाइम की लिमिट है, आपको बोलने का चांस नहीं दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर हम में से आपका होमवर्क किसी ने भी नहीं चेक किया, कोई टाइम कंसर्न या कुछ भी लेके, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरे बैच के दौरान हमने बहुत सारे कमिटमेंट दिया और कोई भी कमिटमेंट हमारे से मिस हुआ है, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरी बैच के दरमियान जाने या अनजाने में हमने कुछ भी बोला और जिससे आपको हर्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं इंग्लिश क्लब की ओर से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी बात पूरी करने से पहले लास्ट, मुझे रहना है क्लास में एंड तक, बट मेरा अभी कुछ कमिटमेंट है, उसकी वजह से मैं 7:42 को लीव करूंगा। और आप में से किसी को भी इंग्लिश के लिए और लाइफ में किसी और के लिए कभी भी सपोर्ट चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मेरी बात पूरी करूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू। ओवर टू यू जयेश। थैंक यू सर, अजय सर। अभी आप में पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्साइटेड है आप अपने शेयरिंग करने के लिए। हम आज आपको पूरा सुनने वाले हैं। आप जिसको भी बोलना है सबको पूरा चांस दिया जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे आने वाली बैच के जो पार्टिसिपेंट्स है, नए पार्टिसिपेंट्स जो कि काफी सारे बैच सी में ज्वाइन हो, फुल हो जाने की वजह से बैच डी में ज्वाइन होने वाले हैं। तो वो पार्टिसिपेंट्स अभी हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं। उन सबको मैं बता दूं कि हमारी कोर टीम थी और ये क्या काम कर रही थी वो सब हमने बताया। अब आप वो देखना कि अभी पार्टिसिपेंट्स का क्या शेयरिंग कर रहे हैं। ये पूरी हमारी जर्नी के दरमियान, ये बी बैच के दरमियान उन लोगों ने क्या सीखा वो अब हम उनका शेयरिंग लेने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे सी और डी बैच के पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अब हमें पार्टिसिपेंट्स को सुनने से पहले आपको बता दूं, आपको दो बात बतानी है। सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है, हम उनके लिए टाइम देंगे, पर अभी आपको दो बात बतानी है। एक कि आप इंग्लिश क्लब में जुड़े, इससे पहले आप इंग्लिश में कैसे थे, और ये 3 महीने की जर्नी के बाद आज अपने आप को इंग्लिश में आप कहाँ देख रहे हो, आपने इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट किया, वो एक बताना है आपको। और दूसरा बताना है कि इंग्लिश क्लब में जुड़ने के बाद आपने इंग्लिश के अलावा इस क्लब में से क्या लेकर जा रहे हो। दो क्वेश्चन के आंसर आपको करना है। जिसको भी आंसर देना है यहाँ रैंडमली हम आपको चांस देंगे। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हो सकता है मैं पहले से आपको बता दूं कि मैं आपको बीच में से रोकूं, इसलिए एडवांस में क्षमा चाहता हूँ। आपको हो सके इतना शॉर्ट टाइम में टू दी पॉइंट आंसर देना है, फिर लास्ट में हम आपका एक्नॉलेजमेंट का भी शेयरिंग लेंगे। तो अभी आपको बताना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रजनीकांत। या रजनीकांत। थैंक यू जय सर। मैंने पहले बात है कि मैंने एलएलबी किया है, लेकिन मैं इंग्लिश से बहुत दूर भागता था और इंग्लिश मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मेरा दोस्त है जिग्नेश सर, उसने मुझे बोला कि रजनी आप आ जाओ, तो मैं आ गया और मेरा 0 से इंग्लिश स्टार्ट हुआ। अभी शायद मैंने 10 या 15% इंग्लिश सीखा है। जो भी सीखा है वो मैंने अपनी मेहनत और आप सबका जो प्यार मुझे मिल रहा, तो मुझे जिग्नेश सर का भी गाइडलाइंस मिल रहा था। थोड़ा थोड़ा सा मैंने अभी इंग्लिश अभी भी सीख रहा हूँ और अच्छी तरह से सीखा हूँ। और दूसरी बात को बोलूँ कि मेरा कमिटमेंट क्या हुआ इसमें, हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। पहले अगले बेंच में भी मुझे जिग्नेश सर ने किया था, 2-3 बार जुड़ा, लेकिन अपने आलस के कारण मैं जुड़ नहीं पाया, उठ ही नहीं रहा था। इसलिए तो बाद में अभी मैंने कमिटमेंट हो गया तो मैं 6:30 बजे उठ ही जाता हूँ। और राजेश सर को मैंने कमिटमेंट दिया है, तो मैं हर 2 बजते तो मुझे मालूम हो जाता है कि मुझे इंग्लिश सीखना है 2 से 3 बजे तक। तो मेरा होमवर्क मैं राजेश सर को भेजता हूँ, तो वो भी मेरा एक शेड्यूल बन गया है।
कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम का कुछ वैल्यू होता है कि कोई भी टाइम हो तो हमको ये काम करना है और पूरा करना है। थैंक यू सर। थैंक यू रजनीकांत। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सिर्फ इंग्लिश क्लब में से इंग्लिश तो सीखा, इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपने दो चीज बताई। एक तो आप सुबह में जल्दी उठने लगे और टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है सी और डी बैच के अभी यूट्यूब में लाइव सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि लोग इस क्लब के साथ जुड़ते हैं, इंग्लिश तो सीखते हैं, पर इंग्लिश के साथ साथ अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एरिया है वहां भी वो रिजल्ट पोस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच रजनीकांत फॉर बीइंग विथ अस। नाउ भानु भाई, आई हैव अनम्यूटेड यू। म्यूट करो ना, सेकंड अनम्यूट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू के अपॉर्चुनिटी दी मैंने। मैंने देखा कि एज अ ब्रेकडाउन में था, तो एज अ मेरे को जो फैमिली मेंबर होते हैं इस तरह लिसनिंग मेरे को मिला। जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो लिसनिंग करते थे लोग मेरे ग्रुप में, कोर मेंबर, एटीएम मेंबर। तो वो मेरे को मिला, एक फैमिली रिलेशनशिप और फैमिली ग्राउंड यहाँ पे मिला मेरे को। तो वो मेरे लिए एक तो फर्स्ट और सेकंड, कि पहले इंग्लिश क्लब में नहीं था तो कभी इंग्लिश बोलना होता तो एक झिझक होती कि कैसे बोले। तो अगर आता है नहीं आता है उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस मिला। थैंक यू। थैंक यू बनु भाई। आप सब सुन सकते हो कि लोग यहाँ से क्या क्या चीज लेकर जा रहे हैं। पूर्व, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ बोलना चाहते हो? पूर्व, यस, आप कुछ मत करिए, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। पूर्व कामिल्या, ओके, लेट्स गिव चांस टू अर्चना। Good morning, all of you, and thank you for all English Club members, and especially Vanna ma'am, Rakesh sir, Jay sir, all of members. मैं इतना बोलूंगी कि मैं गजरा विद्या भवन में जॉब करती हूँ। कई सालों से हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस स्कूल में भी दी जा रही है, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस था वो मुझे यहाँ इंग्लिश क्लब में आकर मिला। और दूसरा मैं ये सीख पाई कि होमवर्क, स्टूडेंट्स, बच्चे होमवर्क नहीं करते तो उनसे कैसे पनिशमेंट हम लोग करते हैं, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमें कमिटमेंट किया है तो मैं बच्चों को भी ये सिखा सकूंगी कि आप लोग मेरी तरह कमिटमेंट करो और अपना होमवर्क रेगुलर करो। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे इंग्लिश क्लब से सीखने को मिली। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अर्चना। यस तरुणा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मुझे अंग्रेजी आता नहीं था और कैसे बनता है वो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जब सेंटेंस पैटर्न का फॉर्मूला मुझे मिला तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब लगता है सेंटेंस मुझसे बन रहे हैं ऐसा लगा। और इंग्लिश क्लब में हम दोपहर को इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और मैं किसी से अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। तब मुझे सामने से नैना बेन का कॉल आया कि आप इस स्पीकिंग प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। तो हम दोपहर का टाइम रखते हैं, तो हम प्राजक्ता बेन और तृषा हमें रोज इंग्लिश सिखाती थी और हम सब इसमें इंग्लिश सीखते थे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद हम बाहर 10,000 तक का पेमेंट करके भी ये इंग्लिश नहीं सीख पाते, और यहाँ से हमें इतना इंग्लिश सीखने को मिला। ओके, थैंक यू। और जयेश सर और जिग्नेश सर, अजय सर, राकेश सर, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू तरुणा बेन। आपने एक अपना ऑब्जर्वेशन किया नहीं किया, पर मैंने आपका जो ऑब्जर्वेशन किया कि आप इंग्लिश के साथ साथ अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी लेकर जा रहे हो। यहाँ इतने पार्टिसिपेंट्स के बीच में मुझे नहीं लगता पहले आप इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो आपने वो भी यहाँ से लिया है कि आपने इतनी कॉन्फिडेंटली बात की, तो वो भी आप यहाँ से लेकर जा रहे हो। थैंक यू। यस नेहल।
Yes, I acknowledge all sir and all student. um, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, कुछ मतलब वर्ड का मीनिंग भी मतलब बोलने के टाइम पे पता नहीं चलता था। लेकिन अभी मैं शायद बात कर सकती हूँ और सामने वाले क्या बोल सकते हैं ना वो तो जान ही सकती हूँ, एंड बुक पढ़ने के टाइम पे उसका मीनिंग भी निकाल सकती हूँ। एंड इंग्लिश क्लब में से मुझे ये पता चला कि फोन का यूज कैसे करें हम लोग। अभी तक तो हम लोग फेसबुक और इंस्टा में ही यूज करते थे, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश का जो रहता है ना उसमें यूज वो देखते हैं मोर एंड मोर। ऐसा मतलब सुबह जो हम लोग 1 घंटा इंग्लिश करते हैं ना तो हम लोग का पूरा दिन ऐसा रहता है कि मुझे इंग्लिश ही सीखने का है ऐसा। थैंक यू। और इंग्लिश क्लब। थैंक यू नेहल। और आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई। देखो लोग ये सब जो नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ना, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेंट सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इंग्लिश तो सीखते हैं, पर इंग्लिश के अलावा अपनी लाइफ में कितनी चीजें यहाँ से सीख कर जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हम मोबाइल का यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, हर रोज हम कितने घंटे मोबाइल का यूज करते हैं और कितने घंटों में से बहुत सारे घंटे हम बिल्कुल वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं। पर नेहल ने बताया कि वो टाइम था, वो फोन का इंग्लिश सीखने में वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश के साथ साथ वो भी सीखे वो। यस वर्षा बेन। Yes, sir. Good morning, all of you, and thank you all members, English Club members. હું એટલું જ કહેવા मैं ऐसा इतना ही बोलना चाहती हूँ सर कि मैं इतनी कम पढ़ी लिखी के बावजूद भी मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो इधर इंग्लिश क्लब में जुड़ने के बाद मैं सबके साथ थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बोलना सीख ही गई हूँ। और जब मेरा बहुत इच्छा थी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी सर। और कोई मेरे सामने इंग्लिश बोलते थे ना सर, तो मुझे ऐसा होता था कि शायद मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी ये कर सकती थी। तो मेरा जो ये सपना था ना, तो इंग्लिश क्लब की वजह से साकार हुआ है सर। इसलिए मैं ऑल मेंबर इंग्लिश क्लब, ऑल सर, ऑल टीचर, ऑल मैम, सबका थैंक यू, सबको थैंक यू बोलती हूँ। एंड सर मैं किसी के सामने बोलने के लिए डरती थी, तो इंग्लिश क्लब में आने के बाद मेरा जो डर था ना वो गायब हो गया सर। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ सर। और मैं दिल से चाहती हूँ कि अपना जो इंग्लिश क्लब है खूब आगे बढ़े, बस यही सपना है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू वर्षा बेन। आपने बहुत के जो बोला डरते थे आप, और वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे थे, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप डर रहे हो। और वो इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप ये क्लब से लेकर जा रहे हो, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। यस पायल। यस सर। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंग्लिश में बात करना चाहूंगी ट्रांसलेशन करके जो मैंने यहाँ से सीखा है। The English Club group has become like a family. There are so many people in this world who support us. All we need to say it. I think मैं राइट हूँ या रॉन्ग मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो करना है तो हम बाहर जाकर देखते हैं, तो कई लोग हमें सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। बस हमें सिर्फ हाथ अपना आगे करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने कभी इंग्लिश को टच भी नहीं किया था। मैंने पहले ही कहा, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं क्या इंग्लिश बोल पाऊंगी, तो आई थिंक 40% श्योर कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ अभी।
और यस वंदना पायल वंदना मैम यस ने पायल मुझे जो कहा यस उसके लिए उसके बाद तो मैं 100% श्योर कि मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगी ही। थैंक यू सो मच सर। पायल, मैं सबसे पहले बताऊं, आपने बिल्कुल सही बोला है। और मुझे याद, आज भी याद है, आपने पहले दिन पूछा था कि ये सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा बात कर पाऊंगी। और आज ये 3 महीने की जर्नी के बाद आप कोरिलेट कर पा रहे हो अपने आप को कि आपने कितना इम्प्रूव किया, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो डेफिनेटली वन डे यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। थैंक यू पायल। वन मोर पार्टिसिपेंट फ्रॉम सुनेंगे, व्रज। Okay. Thank you to English Club to teach me, and I पहले तो मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आता था, सिर्फ थोड़ा बहुत ही आता था। और इंग्लिश क्लब में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस का जो लेवल था ना, वो बहुत बढ़ गया। पहले ही दिन में मैं ऐसे आप सबसे बात करने से मैं बहुत डरता था, लेकिन अभी नहीं डर लगता, क्योंकि ऐसा फैमिली जैसा फीलिंग आता है। कोई गलती हो गई तो गलती सुधारते हैं, गलती माफ कर देते हैं। और दूसरी बात, मुझे सारे टेंस नहीं आते थे, सिर्फ थोड़े बहुत ही आते थे, लाइक सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यूस वो सीखा, और डिग्रीज भी मुझे नहीं आती थी। और टाइम के बारे में अजय सर ने जो सिखाया था ना, वो मुझे तभी इसलिए आता था क्योंकि उसके एक दिन आगे ही हमें ये स्कूल में चलाया था, इसीलिए, वरना वो भी मुझे नहीं आता था। थैंक यू टू इंग्लिश क्लब एंड टीच मी। थैंक यू व्रज। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है, हम आपको सुनेंगे। आज में हमने बोला पहले कि एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको चांस नहीं मिले। पहले अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ राकेश सर को, जो यहाँ सूरत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एजुकेशन कमेटी है उनके मेंबर है। हर एक स्कूल में विजिट करते हैं, और हर हमेशा जो सूरत के बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एजुकेशन कैसे मिले उसके लिए वो सिस्टम के साथ लड़ते रहते हैं, और हर हमेशा बच्चों के एजुकेशन की वो चिंता करते हैं। अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से भी इंग्लिश क्लब में जुड़ते हैं और आप सबको इंग्लिश सिखाते हैं। तो मैं राकेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा तो वो अपनी बात रखेंगे। राकेश सर। थैंक यू जय सर। तो वैसे तो आज कुछ डिसाइड नहीं है, तो मैं 2-3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी बात है वो 2 लोगों के लिए है अभी, कि जो हमारे साथ हमारे इस परिवार का हिस्सा है, और वो लोग जो हमें YouTube लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जो हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आप जो शेयरिंग कर रहे थे, एक्चुअली ऐसा तो हम जब पढ़ा रहे थे या फिर जब ये सब डिस्कशन करते थे, ये सब सोचते थे, तब सोचा भी नहीं था कि ये लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये लेवल पे आपका डेवलपमेंट होगा। सो एक्चुअली ये आपके लिए जितना गौरवशाली पल है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए है। हम सबके लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर नहीं है तो टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है। आज हम द्रोणाचार्य को इसीलिए जानते हैं ना, क्योंकि उसने एक अर्जुन दिया। अगर अर्जुन नहीं होता तो फिर शायद हम लोग द्रोणाचार्य की कविता जो भी है उसकी कहानी हम कहाँ पढ़ रहे होते। सो आप सबका एक्चुअली बहुत-बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मेरे लिए मैं इंग्लिश क्लब की कोर टीम का, एटीएम टीम मेंबर्स का एक्स्ट्रा थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम द मोस्ट इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। सबसे ज्यादा तकलीफें मैं देता हूँ कि पता नहीं होता कि कल आएंगे नहीं आएंगे, पीपीटी तैयार होगा नहीं तैयार होगा। सो मुझे एक्चुअली सॉरी बोलना चाहिए कि ये जो 2 बैच के लिए काफी सारी तकलीफें आई होगी आप सबको मेरी वजह से, तो उसके लिए सॉरी भी हूँ। और उस पे काम करके अपनी जो सी बैच है उसमें ऐसी तकलीफें कम आए उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी है हमारे जो सबसे
कंसिस्टेंट साथी जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वो है अश्विन भाई। उनके घर में भी थोड़ा दुखद प्रसंग हो गया है, तो उनको भी हम याद करें और हम सब उनके साथ है, वो इसीलिए शायद आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। अश्विन भाई नहीं है ना? नहीं है। ये उनके एक्चुअली ग्रैंड मदर का कल देहांत हो गया है। तो बस अभी लास्ट बात यही करेंगे कि हमने जब बैच शुरू हुआ तभी एक बात रखी थी कि हम यहाँ सीखने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन सीखा कैसे जाए वो सीखने के लिए आए हैं। वी आर हियर आउट लर्न टू लर्न, हमने ये बोला था कि सीखा कैसे जाए उसको सीखने के लिए आए हैं। तो ये बैच का एक्चुअली एंड नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। यहाँ से यहाँ आपने जो भी सीखा है वो तो एक वो था, एक ट्रेलर था छोटा सा कि आधे घंटे का क्लास है, उसमें ये एक टेक्निक सीख लिया। अब उसको प्रैक्टिस करेंगे तब वो आएगा। तो और आप देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने होमवर्क के ऊपर ध्यान दिया, असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया, यहाँ से जो भी बोला जाए 2 बोला तो 4 करके लाए, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, वो लोग बोल पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आगे भी बोल पाएंगे। जैसे और नहीं, सिर्फ इंग्लिश का बैरियर नहीं दूर हुआ, साथ साथ आप देख सकते हो कि एक इंग्लिश का बैरियर दूर होने की वजह से, जैसे सर ने बताया ना, कई सारे बैरियर्स खुल गए। अभी हमने तो सिर्फ रोज आधा घंटा या पौना घंटा सिर्फ इंग्लिश के ऊपर काम किया था, लेकिन जब वर्षा बहन से सुनने को मिलता है उनके जैसे सीनियर मेंबर से कि भाई वो अपने पास्ट में उनकी जब 17-18 साल या 15 साल की उम्र रही होगी तब वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो वहां से भी उनका जो इनकम्प्लीशन था वहां भी उनको फुलफिलमेंट मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो नए साथी सुन रहे हैं और आप जो साथ में है, मैं उनको सिर्फ बार-बार क्लास में भी यही बोला था, सेशन में भी यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसको आगे रखिए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सुनते रहिए। सुनने से ही आपकी जो भी एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। जैसे कि अभी कल से आपका कमिटमेंट नहीं रहेगा। कल से अगर आपने रजिस्टर किया है, दोबारा जॉइन करने वाले हो तो जॉइन करेंगे, मतलब 20 अगस्त से। उसके बाद आप फ्री है, तो रोज यही टाइम आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करिए कि आप सुनेंगे, कुछ ना कुछ नया सुनेंगे, क्योंकि सुनने से ही आएगा। और जो भी आप लोग जुड़े हैं और सबसे अच्छी बात है कि वंदना मैम ने बोला है कि वो आप सबको सपोर्ट करते रहेंगे। तो वो तो यूनिवर्सिटी है, आप उनसे जो भी चाहे, जितना हेल्प चाहे, वो आपके अंदर कैपेसिटी है, आप उनके अंदर से कितना ले सकते हैं, तो वो बेनिफिट लीजिए। और तो करने को तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन बार-बार आप आज तो आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि आप इतना बड़ा परिवार मिल गया कि और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको कोई जज नहीं करता है, जहाँ आपको कोई कल आपने होमवर्क नहीं किया है या कल आपने क्लास नहीं जॉइन किया है तो और आपको कुछ नहीं आ रहा है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं स्टूडेंट्स की, कोर टीम मेंबर की, एटीएम टीम मेंबर्स की, सबकी, कि आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको जजमेंट नहीं दिया पास किया जाता कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अरे यार ये तो ऐसा है, ये रोज़ ऐसा करता है। लेकिन आपको लिसनिंग दी जाती है और आपको वहाँ से देखा जाता है कि आप कहाँ अटक रहे हो लाइफ में। ऐसे ग्रुप, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम। सो आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू। एक्चुअली हमने आपको अपॉर्च्युनिटी दी या नहीं दी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सबने मिलकर हमको ज़रूर अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम कुछ ऐसा कर सकें हम सब मिलकर। मैं जो बोल रहा हूँ, जब कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो वो मानकर चलिए कि उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन मेरा है। और यहाँ पे जो भी एटीएम टीम मेंबर्स है, कोर टीम मेंबर्स है, वो उनका सबसे ज्यादा है, उनका मतलब बात ही नहीं कर सकते उतना कंट्रीब्यूशन है। तो हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि जब क्लास शुरू होता है, जब पढ़ा रहे होते हैं, जब होमवर्क चेक कर रहे होते हैं, तब पता नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा जाएगा। लेकिन आज जो 4-5 पार्टिसिपेंट्स ने बोला है कि उनकी लाइफ में ये सब डिफरेंस कॉज हुआ है, तो हमें सचमुच ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर आए हैं वो व्यर्थ नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो थैंक यू आप सबको, थैंक यू, थैंक यू। और इंग्लिश को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ये कोई भी आपको तकलीफ हो और जो साथी सूरत में है
उनके लिए भी कि आपको स्कूल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, एजुकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, फिर बाहर से भी अगर कहीं पे सूरत के बाहर से भी, तो आप कभी भी हमारा हम में से किसी का भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ ये बैच का जो सफर है वो थोड़ा अटक रहा है, लेकिन हमारा रिलेशन है वो लाइफ टाइम का है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो तो आप लोग जानते हो, पर आपकी वजह से इंग्लिश क्लब को एक नए लेवल पर जाने की, एक अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिली है। बहुत अच्छी बात आपने राकेश सर बताई, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूँ अगर प्रीतिमान सर हमारे बीच में है तो हम उनसे भी सुने। प्रीतिमान सर, शायद प्रीतिमान सर अभी क्लास में नहीं है, तो हम 2 मिनट प्रीतिमान सर की जगह पे वंदना मैम को चांस देते हैं। मैम आप कुछ बताना चाहते हो, फिर हम फिर से हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुनना है हमें, पर आप अभी इस टाइम पे कुछ मैसेज देना चाहते हो तो हम आपको सुनना चाहते हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबको ऑल द बेस्ट विशेस, इसको कंटिन्यू रखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और उसी में सबके लिए अच्छा होगा और हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ हम आज का क्लास यहाँ कंप्लीट डिक्लेयर मैं करता हूँ। अगर किसी को इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो, पर जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो मैं बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी हमारे साथ बने रहना, इसलिए मैं क्लास को कंप्लीट बात करना चाहते हैं, काफी लोगों के हैंड्स रेज। यस मैम, मैं क्लास डिक्लेयर इसलिए कंप्लीट करना चाहता हूँ कि हमारा रोज का जो शेड्यूल है उससे आज 10 मिनट ज्यादा चला गया है, पर आज हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया था कि एक भी को सुने बिना अगर नहीं जाएंगे तो अभी और 1 घंटा क्लास चलेगा तो हम चलाएंगे, पर आप सभी को चांस देने वाले हैं हम। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप क्लास में बने रहना। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी बने रहना, क्योंकि अब जो पार्टिसिपेंट्स है वो एक्नॉलेज करना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमें उनको सुनना है। तो अब जिसको भी बोलना है हम सबको चांस देंगे। यस राकेश कानानी, मैंने देखा यहाँ से हैंड लोअर कर दिया था, सभी का पुल डाउन कर दिया था, तुरंत ही राकेश ने फिर से हैंड रेज कर दिया, तो मैं सबसे पहले आपको चांस देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम राकेश कानानी है, मैं सूरत से हूँ। मैं पहले बेंच से आधा बेंच जब हुआ था तब मुझे किसी ने लिंक भेजा था तब, और ये पिछला बेंच मैंने कंप्लीट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंग्लिश क्लब से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। अभी मेरा इंग्लिश कितना पुअर है ये तो वंदना मैडम अच्छी तरह से जानती है और लेकिन इंग्लिश क्लब ज्वाइन करने के बाद मुझे कितना कॉन्फिडेंस हुआ उसका मैं आपको एक बात करके उसका बताना चाहता हूँ। अभी लास्ट संडे में गया था उज्जैन को। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस राकेश। राकेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम ऑडिबल? यस। ओके, तो सेंटेंस बना जो इंग्लिश मैंने जो भी कुछ सीखा है उससे मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है उससे मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट संडे में उज्जैन को गया था, तो वहाँ मैंने एक फॉरेन से बात की जो हिंदी जानता था, टूटी फूटी हिंदी। तो उसके वो जो बात कर रहा था मैंने सोचा मैं भी जानता हूँ टूटी फूटी इंग्लिश, तो मैंने उससे बात की। उससे मैंने इंग्लिश में बात की। यस यस, आप वो बटन टच मत करो, आप म्यूट हो जा रहे हो। यस, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। तो मैंने उससे जो बात की और जो गाइडेंस दिया और जो भी हमारी जो 15 मिनट की बात हुई इंग्लिश में, उससे मुझे मालूम पड़ा कि इंग्लिश क्लब ने मेरे लिए क्या रोल प्ले किया हुआ है और उससे मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है और इसके लिए मैं इंग्लिश क्लब को और मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश। यस उर्वशी। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक छोटा सा गांव में रहती थी, मेरे लिए ये इंग्लिश बहुत जरूरी थी। मेरे
लाइफ मेरे फ्यूचर में इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी था। मैं जब मैं इस क्लब में ज्वाइन थी, पहला दिन था, तो मुझे एक सेंटेंस भी बनाने नहीं आती थी। फिर मैं फिर बहुत ही स्पेलिंग में मिस्टेक आती थी, और वंदना में मुझे बहुत ही सपोर्ट किया कि तुम स्पेलिंग सच गूगल में ट्रांसलेशन कर और सच स्पेलिंग देख के तू अब सीख। और हिंदी में भी मुझे वो सपोर्ट करती थी कि आप हिंदी में होमवर्क कर और इम्प्रूव होगा। मैं गांव में थी, इसलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा नहीं, मेरे लिए बहुत ही काफी था कि मैं इंग्लिश कैसे सीख सकती हूँ। सिटी में मेरे जाने सिटी में कहाँ मैं जाकर इंग्लिश सीखूं, पर वो ऑनलाइन इंग्लिश क्लब ની वजह से मैं इंग्लिश सीख सकी। और मेरे लाइफ में वो बहुत जरूरी है कि मैं इंग्लिश बोलूं और इंग्लिश सीखूं। और मेरे यहाँ इंग्लिश क्लब में ज्वाइन था, इसलिए मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। थैंक यू ऑल सर और मैम, मेरे लिए सभी ऑल सर एंड मैम गॉड है। थैंक यू इंग्लिश क्लब। थैंक यू उर्वशी। यस नैना। हेलो सर, थैंक यू इंग्लिश क्लब। मुझे है ना, मैंने अभ्यास तो बीए तक किया है, पर मैं 9 धोरण के बाद कभी इंग्लिश बोली ही नहीं। मेरे मेरे देवरानी के बेटे हैं ना, वो इंग्लिश क्लब में है। उसने एक बार मुझे कहा कि बड़ी मम्मी मुझे हैंकी दो, तो मैं अचरज में पड़ गई कि ये क्या होता है। ये मुझे यहाँ से हैंकी का मतलब नहीं मालूम था ना, वहां से मैं इंग्लिश सीखी हूँ इंग्लिश क्लब के द्वारा। तो थैंक यू सो मच इंग्लिश क्लब, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू नैना। हमारे बीच में प्रीतिमान सर जुड़ चुके हैं। मुझे पता नहीं पहले से था या नहीं, पर अभी मैंने देखा प्रीतिमान सर हमारे बीच में है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर को। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पार्टिसिपेंट्स को तो मिलना है, सीखने को मिला है, पर साथ में जो कोर टीम है, असिस्टिंग टीम मेंबर है, सबको सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रीतिमान सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। 48 जना। सो अभी ना ओलंपिक्स खत्म हुआ है, और ओलंपिक्स में अभी हमारे एक नीरज चोपड़ा है जिनको गोल्ड मिला है। वो फर्स्ट पर्सन है एथलेटिक्स में, और सेकंड पर्सन है इंडिया में जिसने अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल मिला है। सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है, सारी दुनिया उसको बोलती है कि किसी ने उसको XUV 700 दे दिया, आनंद महिंद्रा ने, हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने 6 करोड़ दे दिया, मणिपुर ने 1 करोड़ दे दिया, किसी और स्टेट ने कुछ कर दिया। जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, सारे उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, सारे बोलना चाहते हैं कि ये हमारा हीरा का टुकड़ा है, यही है जिसने कुछ एक शानदार चीज करी है जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। जब हमारे इंग्लिश क्लब शुरू हुआ था और आप लोग पार्टिसिपेट करना शुरू किए थे, और आप लोगों ने बोला था कि मैं अपना टाइम, सबसे कीमती चीज दुनिया में, सबसे कीमती चीज जो होता है वो आपका टाइम होता है। आपका टाइम अगर चला गया, सब कुछ चला गया। आपने 100 दिन अपने दिए हैं इस इंग्लिश क्लब को, और जब आप वापस आके, पायल ने बोला, नेहल ने बोला, व्रज ने बोला, सबका मैं सुन रहा था, मैं 7 बजे से लगा सुन रहा था। राजेश को सुना मैंने, राकेश को सुना, जिग्नेश को सुना मैंने, जयेश आपका थोड़ा सा मिस हुआ मेरा बीच में, अजय को सुना मैंने। एवरीवन जो ATM के कोर मेंबर होंगे, ATM के मेंबर होंगे, कोचेज होंगे, स्टूडेंट होंगे, सब ने अपना समय दिया। उस समय का रिटर्न क्या मिलता है? समय का रिटर्न आप वैल्यू में डाल नहीं सकते हो, आप उसको अंकित नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि वो उज्जैन गए थे, किसी एक फॉरेनर के साथ उन्होंने इंग्लिश में बात किया। अभी वर्षा बहन ने बोला मैं बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल पाया था, मेरे को सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, और उन्होंने बोलना शुरू किया।
पायल जो कि एक सेंटेंस अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, वो आज के दिन पायल ने एक पूरा सेंटेंस अंग्रेजी का हमसे बात किया। उर्वशी जिसने बोला मैं गांव में बैठी हुई थी और मैं कुछ बोल नहीं पाई, उसको मैंने सुना। ये सारे जो चीजें हुई हैं, उसका एक निचोड़ जो है वो सिंपल है, आपकी कमिटमेंट, आपका टाइम, और हमने क्या बनाया, इंग्लिश क्लब ने क्या बनाया। 150 लोगों का लीडरशिप का आर्मी बनाया। ये आपके ऊपर आज है कि आप इस काम को और इस मेहनत को दूसरे तक कैसे पहुंचाओ। आपने अपने लिए तो करा ही करा है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, और अपने अंग्रेजी भी सीखी और अपने बोलना भी सीखा है, बट हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड। आप लोग अपनी जिंदगी में दूसरे की मदद कैसे कर सकते हो और दूसरों को अनेबल कैसे कर सकते हो। जैसे एटीएम टीम मेंबर ने किया है, कोचेस ने किया है, टीचर ने किया है, सबने अनेबल किया लोगों को। आप दूसरों को कैसे अनेबल कर सकते हो, और बिना जजमेंट के, बिना कोई व्यू के, बिना कोई रिटर्न के। ये करंट बी बैच के लिए है, और जो लोग हमें यूट्यूब लाइव में सुन रहे हैं उनके लिए भी है। आपसे हमें दो चीजें चाहिए। अगर आप जुड़े हो, कमिटमेंट चाहिए और आपका टाइम चाहिए। आप ये दो चीजें दो, ये क्लब आपको क्या दे सकता है आपको पता नहीं, आप क्या लेके जा सकते हो वो पता नहीं। बट बेस्ट विशेस टू एवरीवन इन बैच बी। इट वाज ब्रिलियंट कि आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, थैंक। बहुत समय था, आप लोगों को पता नहीं होगा जो स्टूडेंट्स हैं, जिग्नेश हो गया, अजय हो गया, राकेश हो गया, राजेश हो गया, सतीश हो गया, बहुत डांटता हूँ, बहुत बहुत अग्रेसिव हूँ मैं। जब काम नहीं होता है मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। जब कमिटमेंट देता हूँ मैं खुद दुगना देता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे सचिन तेंदुलकर हैं जिंदगी में, सारे 100 रन बना सकते हैं, और उसी डिमांड के साथ मैं चलता हूँ। हर रिश्ते को मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ। लोगों ने पसंद किया होगा, नहीं किया होगा, वो अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में ऐसा है कि मैं ऐसे नहीं बोलता कि आई एम सॉरी अबाउट इट, बट दैट्स द वे आई एम। मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसे ही बात करता हूँ, मैं वैसे ही काम करता हूँ। लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, बट दैट इज हाउ इट इज। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट टू स्पीक, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन इन बैच बी। एंड सर डेफिनेटली आपने जो हमें बोला इससे हम और बेहतर वैसे कर पाए हैं, और हम डेफिनेटली हम सब आपको पसंद करते हैं सर। ओके, तो और हम पार्टिसिपेंट्स को सुनेंगे। अगर आपको कुछ क्लब को एक्नॉलेज करना है, किसी आपके कॉलीग्स को क्या ड्यूरिंग द क्लास आपको हेल्प की है, या तो कोई असिस्टिंग टीम मेंबर को, जिसको भी आपको एक्नॉलेज करना है आप कर सकते हो। किसी को कुछ और बताना है, कुछ बोलना है, तो इस सेशन अब सभी के लिए ओपन है। किसको भी कुछ बोलना है तो अपना हैंड रेस करके आप बोल सकते हो। हमें अभी अराउंड 30 लोग जो हमारे साथ सी या डी बैच में जुड़ने वाले हो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। आप कुछ भी कहना है तो आप बता सकते हो। नाउ इट सेशन ओपन फॉर ऑल गाइस। कोई नहीं है आज बोलने वाला, सब शांत है। जयेश, तरुणा या नैना कुछ कविता लेके आने वाले यस यस। तो ये तरुणा और नैना दोनों को मैं अनम्यूट करता हूँ। ये आप और तरुणा आपको भी अनम्यूट किया है मैंने, और वर्षा बहन आप भी मुझे लगता है साथ में थे, कुछ आप भी बता रहे थे, तो आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। यस वंदना मैम ने किया ना, कहा था, इसलिए मैंने मेन ग्रुप में भेज दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको आए वो सब साथ में गा सके। अच्छा, मेन ग्रुप में व्हाट्सएप में है ऐसा? यस। ओके ओके, तो आप वहां से भी देख सकते हो। यस, आप रजू कर सकते हो, आपको जो कुछ भी बोलना है वो। थैंक यू। ચાલુ કરી નૈના બેન? यस यस। वालू वालू इंग्लिश क्लब तेरे हमने वालू इंग्लिश क्लब છે રે ત્યાં શીખવાનું સારું સારું हमने વાલું વાલું इंग्लिश ઇંગ્લિશ क्लब छे रे राकेश सर आवे ने ટેન્સ લઈ આવે ये टेन्स लई आवे ने सौने समझावे ए जीवन माटे उपयोगी थाय छे रे
અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે જયેશ્વર આવે ને વરબલૈયા આવે વરબલૈયા વર બલાવે તેનો સૌને સમજાવે સરળીની ભાષાથી સૌ સમજી જાય છે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે અજય સર આવે ને ટાઈમ લઈ આવે ટાઈમ લઈ આવે ને હાથ પાસ્ટ પાઠ સમજાવે શીખવાવે આપને પાસ્ટમાં દિવસ વીતી જાય છે ને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે રોશન સર આવે ને કન્વર્સેશન લઈ આવે કન્વર્સેશન લઈ આવે તેનું મહત્વ સમજાવે મહત્વ તેનો જીવનમાં લીધા જેવો છે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે વંદના મેમ આવે ને ડુયું નો લઈ આવે નો લઈ આવે ને તેની માહિતી આપે માહિતી મળવાથી જનરલ નોલેજ વધે છે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે સર દરેક આવતા ને નવું નવું લાવતા નવું નવું સૌને શીખવાડતા નવું શીખવાની મજા સૌને આવે છે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે અમારું ઇંગ્લિશ ક્લબ એવું રળિયામણું વિદેશી મહેમાન એમાં મારવા વિદેશી મહેમાનથી શોભા વધી જાય છે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે અંતરથી આશીષ અમે સૌ દઈએ જિજ્ઞેશ્વરનું સપનું યા સાકાર થાય રે ડંકો યા ઇંગ્લિશ ક્લબનો આખી દુનિયામાં ગાજે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ શીખવા મળે છે સારું સારું રે અમને વાલું વાલું ઇંગ્લિશ ક્લબ છે રે થેન્ક યુ થેન્ક યુ આ ઇંગ્લિશ ક્લબ સાથે જોડાઈને લોકો કવિ બની જાય છે खूब सरस थैंक यू और कोई कुछ बोलना चाहते हैं अभी સર એમાં ગીત તો બધા માટે છે પણ ટાઈમની લિમિટેડ ને લીધે અમુક અમુક સરનું જ નામ લીધું છે એટલે બીજા બધા સર માટે સોરી બધાને મોકલી દેજો તમે ઓકે ઓકે યસ હર્ષના સર વિડિયો બનાવેલો છે અમે વિડિયો શેર કરીએ છીએ ઓકે તો કોણ ક્રિશા છે સર યસ લેટ્સ હું અનમ્यूट કરું એને ક્રિશા યસ ક્રિશા क्रिशा वीडियो शेयर कर दे बेटा यस बट क्रिशा को वो बनाना पड़ेगा होस्ट या आई हैव मेक हर co-host now you can share a video Krisha ओके सर अगर वॉल्यूम है वीडियो में हाँ सर सॉन्ग रखा है सॉन्ग अगर है ना तो कोई बात नहीं एक बार प्ले करो वॉइस आ रहा है कि नहीं देख लेते यस सर सर वॉइस नहीं आ रहा है इसमें वॉइस नहीं आ रहा है कृषा
बहुत बढ़िया सॉन्ग रखा है इसमें सर। 1 मिनट पॉज कर दो वहाँ। व्हाट त्रिशा? ईशा 1 सेकंड पॉज करो, मैं अपने यहाँ से चला देती हूँ, रुको। मैं आपको Yes. भेज दूं मोनम मैम? मेरे पास है। ओके मैम मैम, आप ही थैंक शेयर यू। कर दो। हमारे लिए तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जिसने भी ये बनाया है वीडियो। आई थिंक कृषा, आरती है, वृंदा, श्रेया, विजया, अर्चना और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो गए। शायद मैं नाम लेना यहाँ चूक रहा होगा। बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक यू सो मच। यस अर्चना, आप और कुछ कहना चाहते हो? सर मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मैंने सेकंड बैच जो शुरू हुई उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट को बोला है और उसको कमिटमेंट भी किया है कि आप लोगों को वीडियो चालू रखना है और मेरी तरह होमवर्क रेगुलर करना है। और मुझे जब भी जरूरत होगी तब मैं आप सभी से बात करूंगी। और हमारे स्कूल में मैंने टीचर से बात की है तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक बैच ऐसा हो कि शाम को चालू हो ना तो सब पार्टिसिपेट होना चाहते हैं सर। या डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट इट। अभी
बैच कोई और टाइम पे हम कैसे चालू कर सके उसके बारे में हम ओके यस सर। और नो कोई कुछ सर, सब थैंक कहना चाहते हैं? अदरवाइज हम आज का ये सेलिब्रेशन क्लास कंप्लीट करें। अभी किसी का हैंड रेज मुझे दिख नहीं रहा है। यस संजय, या संजय भाई। Good morning. Good day all. We successfully complete the 90-day session, and during this journey, I would like to share many things, but out of them, 2 and 3 are very important. First of all, thank you to all participants and members and coaches and more about English Club. बिकॉज इंग्लिश क्लब एक जरिया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी तो ये जर्नी की शुरुआत है, अभी तो बाकी है आगे बहुत कुछ। डिपेंड्स ऑन अस, अब आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इंग्लिश क्लब ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, उसकी वजह से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है और अभी भी सीखेंगे आगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग दिस क्लब, एंड आई होप कि यू विल कंसिस्टेंटली, आप अपनी लाइफ में आगे भी बहुत कुछ करेंगे। और कमिटमेंट ऑफ टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। व्हेन यू कमिट एनी थिंग्स, it's matter about timing and management. So please keep it up and wish you all the best for your journey ahead. Thank you very much, sir. Thank you. Give chance to Amina. यस अमीना जी, आप अनम्यूट हो। हेलो अमीना जी, आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। ओके, लेट्स गिव चांस टू ओम। सर अभी 9 बजे फिर से क्लास है ना? गुड मॉर्निंग। हेलो सर। यस ओम। यस सर, 9 बजे फिर से क्लास है ना इंग्लिश का? शाम को 9 बजे? शाम को 9 बजे का है। नहीं अभी तक का नहीं है। जिग्नेश सर ने मैसेज डाला है कि 9 o'clock इंग्लिश क्लास। आई डोंट नो जिग्नेश सर। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं डाला है और हमारा कोई ऐसा अभी क्लास नहीं है। 20 अगस्त को हमारा क्लास शुरू होगा। हो सकता है कि शाम को 9 बजे। ओके सर। ओके यस नरेश पटेल। हेलो, वी कैन नॉट हियर। यस नरेश, मेरी आवाज आ रही है? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जय सर, राकेश सर, राजेश सर, संजय सर, वन्ना मैडम, प्रीतिमान सर, जिन्होंने बिना कुछ लेने की भावना से एक इंग्लिश सब सीख सके इसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, सब लोग सीख सकते हैं। तो सबका मैं धन्यवाद चाहता हूँ। और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जो मैं इस अपने इंग्लिश लेवल को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर पाया। और मेरा 2 दिन पहले ही एक इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू हुआ जो मेरा फ्लुएंसी लेवल चेक किया। पूरा आधा घंटा मेरा इंग्लिश का लेवल चेक किया। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपकी वजह से वो अचीव कर पाया। तो थैंक यू वेरी मच। और आपका जो वे ऑफ आपने जो सिखाया हमको एकदम इजी वे सिखाया। शायद तो मैंने बचपन में भी नहीं ऐसा सीखा था।
So the way of teaching you is very, very thank you. Thank you very much, sir. Yeah, thank you, Naresh. Or yes, Amina, I have unmuted you. मुझे हाँ लगता है हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग। हेलो अनम्यूट નથી થતું ને સ્ક્રીન अमीना પર जी, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन इंग्लिश क्लास क्लब या तो मेरा नेट मेरा नेटवर्क या तो स्लो है या तो आपका है, मुझे पता नहीं, पर म्यूट मैं हो आपको clearly नहीं सुन रहा हूँ। उसका ही है जयेश भाई, आपका तो बराबर है। अमीना जी, आपका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं सकते आप क्या बोल रहे हो। अमीना जी, हम आपको डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। आप अपना एक ऑडियो बनाकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम जरूर से सुन लेंगे। थैंक यू। या और कोई है पार्टिसिपेंट्स या तो असिस्टेंट टीम मेंबर, कोर मेंबर, कोई भी कोचिस, कुछ किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज वी कैन कंप्लीट दिस क्लास। अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम क्लास कंप्लीट करें फिर, या अभी किसी का हैंड रेज है नहीं तो हम क्लास कंप्लीट करते हैं। इससे पहले फिर से एक बार बता दूं कि आप ये 3 महीना आपने जो लगातार प्रैक्टिस किया है, लगातार आपने जो मेहनत किया है और मेहनत करके आप जो सीखे हैं उसको जिग्नेश सर ने कल बताया था, भूलने में आपको 20 दिन भी नहीं लगेंगे। तो आप है हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश का वीडियो देखो, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहो ताकि आप इस एटमॉस्फेयर में रहो और ज्यादा अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सको। तो इसी के साथ अगर आप रिपीटर्स हो, अगर आप सी में आ रहे हो तो हम 20 तारीख को मिलेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल गाइस एंड लव यू ऑल। लेट्स अनम्यूट ऑल गाइस एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय। बाय बाय। अभी हमें सामने के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।